हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अंशु और आप देख रहे हैं सक्षम कोचिंग दूर। बच्चों आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 4। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप सबसे पहले लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देखेंगे और उसके बाद इस लेक्चर को देखेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आने वाला है। तो बच्चों इस लेक्चर में अपन करने वाले एक्सरसाइज 3। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ता हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। इन द गिवन ग्राफ 19 फाइंड द स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ इंटरवल। देखिए आपके सामने ग्राफ ये दिख रहा है और यहाँ पर इंटरवल दिया है, लाइन दिया हुआ है। सबका क्या करना है, आपको स्लोप और ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा स्लोप और ग्रेडियंट हमेशा क्या होता है, दोनों सेम होता है। ठीक है बच्चों, स्लोप और ग्रेडियंट क्या है, सेम है। तो ये देखिए ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में 5 लाइन आपके पास दिया हुआ है, 5 इंटरवल दिया है और ये 5 इंटरवल का आपको क्या करना है, स्लोप एंड ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है। और स्लोप और ग्रेडियंट क्या होता है, सेम होता है बच्चों। तो देखिए मैं यहाँ पर बारी बारी से करता हूँ सबका, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले अपन फर्स्ट लाइन लेते हैं, ए बी लेते हैं, ए बी इंटरवल। तो देखिए मैं यहाँ पर लिखा हूँ ए और ये पॉइंट है बी। ए का इंटरवल दिया हुआ है 1 और 5, बी का इंटरवल दिया है 3 और 7। तो आपको पता है क्या कि किसी एक को अपन किसी को भी ले सकते हैं x1 y1 और यहां पे अपन ले सकते हैं x2 y2 बच्चों, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम लिखेंगे, देखिए स्लोप और ग्रेडियंट दोनों सेम ही चीज होता है। ग्रेडियंट ऑफ ए बी ऑफ इंटरवल इंटरवल ए बी, ठीक है बच्चों। अब देखिए स्लोप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, आपको पता है क्या। स्लोप को अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं और क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 होता है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आप पुट कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ना आप किसी को x1 y1 ले सकते हैं, इसको भी अपन क्या कर सकते थे, x1 y1 ले लेते और इसको x2 y2 ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो चलिए y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू 3 है, x1 का वैल्यू कितना है, 1 है, बाई सॉरी देखिए y2 का वैल्यू कितना है, 7 है, 7 माइनस y1 का वैल्यू कितना है, 5 है, डिवाइडेड बाई x2 का वैल्यू कितना है, x2 का वैल्यू है 3 है, 3 और x1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 1 है, ठीक है। फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर स्लोप क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब ये इंटरवल का ए बी इंटरवल का स्लोप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बच्चों। चलिए हम आगे देखते हैं। चलिए बच्चों आगे देखते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, इंटरवल लाइन सी डी का फाइंड आउट करेंगे स्लोप क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये लाइन है सी डी, ठीक है। ये लाइन क्या है, सी डी। सी का कोऑर्डिनेट है 2,4 और डी का कोऑर्डिनेट कितना है, 5,6। देखिए ये ग्राफ में आप देखिए आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस इंटरवल का अपन को क्या करना है, स्लोप और ग्रेडियंट फाइंड आउट करना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए अपन क्या करेंगे, किसी को भी x1 y1 ले सकते हैं और x2 y2 ले सकते हैं। आप चाहो तो इसको भी x1 y1 ले सकते हो और इसको x2 y2 ले सकते हो बच्चों, ठीक है। फिर से लिखेंगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल सी डी और फिर क्या लिखते हैं, m। स्लोप और ग्रेडियंट को अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो m इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 बच्चों, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू क्या है, 6 है, माइनस y1 का वैल्यू कितना है बच्चों, 4 है, बाई अब x2 का वैल्यू क्या है, 5 है और x1 का वैल्यू कितना है, 2 है। बस हो तो गया, आपका आंसर आ गया।
ये कितना होगा 2/3। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल सी डी कितना होगा 2/3। ठीक है बच्चों, चलिए अपन आगे देखते हैं, आगे इंटरवल के लिए, लाइन के लिए। ठीक है, चलिए आप ग्राफ देखो, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बना रहा हूँ बारी बारी से। ठीक है, अब देखिए अपन करते हैं किसका, ये इंटरवल है क्या, ई का कोऑर्डिनेट है 1,3 और एफ का कोऑर्डिनेट क्या है 2,1। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहाँ भी आप क्या करोगे, किसी को भी ध्यान दीजिएगा, किसी को भी आप x1 y1 ले लीजिए और किसी को भी x2 y2। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर x1 y1 ले लेता हूँ इसको, और इसको क्या करता हूँ x2 y2 ले लेता हूँ। ठीक है, चलिए तो फिर से वही लिखोगे, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल, और यहाँ पर क्या हो जाएगा EF हो जाएगा बच्चों। ठीक है, EF। फिर लिखेंगे m = y2 - y1 x2 - x1। देखिए स्लोप का यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसके अलावा और कोई फॉर्मूला नहीं। कहीं भी आपके क्वेश्चन में दिया रहे कि स्लोप फाइंड आउट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, हमेशा यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, और 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्लोप फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, m = अब देखेंगे y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है 1 माइनस y1 का वैल्यू क्या है बच्चों 3/x2, x2 का वैल्यू क्या है 2 और x1 का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, -1 नहीं है, माइनस आपको लगाना है, उसके बाद 1 रखना है। ठीक है, तो m = कितना होगा -2 अब बाई 1, यानी यहाँ पर स्लोप हो जाएगा बच्चों -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल EF क्या हो जाएगा -2। चलिए बच्चों आगे अपन देखते हैं, मैं मिटाता हूँ। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, मैं मिटाते जा रहा हूँ। चलिए अब आगे अपन लाइन बनाता हूँ मैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन सा इंटरवल है। देखिए ये है इंटरवल, ये इंटरवल आपके पास देखो G और ये क्या है H है बच्चों। ठीक है, G का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,2 और H का कोऑर्डिनेट दिया है 6 - 2। इसका भी अपन को क्या करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल क्या लिखेंगे, GH लिखेंगे बच्चों। फिर से वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, m = y2 - y1 / x2 - x1। ठीक है, तो चलो m = देखिए y2 का वैल्यू क्या है, देखो किसी को भी आप, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x1 y1 ले लेता हूँ और इसको x2 y2, किसी को भी आप ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलो y2 का वैल्यू क्या है 2 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 2 है बच्चों। ठीक है, देखो दोनों का y कोऑर्डिनेट क्या है, सेम है। ठीक है, अब x2 क्या है, x2 है 6 माइनस x1 कितना है 3, m = 0/3। तो आपको पता है क्या कि 0 में किसी से अपन डिवाइड करते हैं तो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा बच्चों 0। आपको मैं पहले भी बता चुका था कि कोई भी लाइन या इंटरवल अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा क्या होता है, 0 होता है। अगर y एक्सिस का पैरेलल हो तो उसका स्लोप क्या हो जाता है, इनफिनाइट हो जाता है, नॉट डिफाइंड होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे अपन करते हैं, लास्ट बचा हुआ है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, IJ इंटरवल को देखते हैं। देखिए IJ, देखिए ये एक इंटरवल है, लाइन है। देखो ये है I का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 7,5 और J का वैल्यू दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट दिया है 7,1। ठीक है, देखिए ये क्या है, Y के पैरेलल है, Y का पैरेलल है, यानी X कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, सेम होगा। तो फिर से वही लिखेंगे, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल
क्या लिखेंगे, आई जे, फॉर्मूला वही अप्लाई करेंगे, वही फॉर्मूला होता है स्लोप का, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे अपन, यहाँ भी आप क्या करोगे, किसी को भी x1 y1 ले लीजिए, तो मैं क्या करूँ, इसको x1 y1 ले लेता हूँ और इसको x2 y2 ले लेता हूँ। किसी को भी आप कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो वही लिखेंगे स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल आई जे एम इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, ठीक है बच्चों। तो चलिए m इक्वल टू y2 का वैल्यू क्या है, y2 का वैल्यू है 1 माइनस y1 का वैल्यू क्या है 5 है। अब देखिए x2 का वैल्यू क्या है, x2 का वैल्यू 7 है, 7 माइनस और x1 का वैल्यू कितना है, यहाँ भी 7 है। तो m इक्वल टू -4/0 हो जाएगा। और मैं आपको बताया था क्या कि किसी को भी अगर जीरो से अपन डिवाइड करेंगे, जीरो से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या होता है, नॉट डिफाइंड आता है। क्या बच्चों, नॉट डिफाइंड आता है और इनफाइनाइट आता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड और इनफाइनाइट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट होता है बच्चों। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा। व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए बच्चों ये क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये आपको पता है x है, ये पता है y है। आपके पास कोई लाइन दिया हुआ है जो कि x के पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा, x के पैरेलल है। तो x का पैरेलल है तो इसका स्लोप क्या होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि कोई भी लाइन अगर x का पैरेलल होता है तो उसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अगर y का पैरेलल है तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड होगा। तो चलिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो ध्यान दीजिए। और देखिए x का पैरेलल है यानी इसका y कोऑर्डिनेट दोनों हमेशा सेम होगा, दोनों सेम होगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये देखिए ये x1 हो जाएगा और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x2। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, देखो x1 y हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, x2 y हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए आपको पता है क्या, स्लोप क्या होता है बच्चों, स्लोप को अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं और फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। तो आप किसी को भी x1 y1 ले लो, x2 y2 ले लो, ठीक है बच्चों। तो इसको मैं x2 y2 ले लेता हूं, ठीक है। तो देखो ये क्या है, y2 y1। तो देखो y माइनस y दोनों सेम है और ये क्या होगा, x2 माइनस x1। तो देखो y में से y जाएगा तो 0 बाई x2 माइनस x1। और आपको पता है क्या कि हम 0 में किसी से डिवाइड करते हैं उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए एक फॉर्मूला मैं आपको और बताया था स्लोप का, मैं आपको बताया था tan थीटा होता है। स्लोप क्या होता है बच्चों, tan थीटा होता है। tan थीटा इक्वल टू स्लोप होता है। तो देखो तो स्लोप इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब भी लाइन, ये जो है लाइन चाहे इंटरवल, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है यानी एंगल कितना है यहाँ पर, 0 है बच्चों। यहाँ पर थीटा क्या है, 0 डिग्री है। तो आप ही बताओ यहाँ पर जब हम थीटा के जगह पर 0 रखेंगे, 0 डिग्री, तो tan 0 इक्वल टू कितना होता है, tan 0 इक्वल टू 0 होता है बच्चों, ठीक है। तो आंसर आपका 0 हो जाएगा, इसका स्लोप क्या होगा, 0। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि tan 0 डिग्री, tan 30 डिग्री, ठीक है। मैं बताऊंगा जब ट्रिगोनोमेट्री अपन पढ़ेंगे ना तो ये अपन वैल्यू देखेंगे, ठीक है बच्चों। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर अपन 3 देखते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ता हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 2 क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, बारी बारी से अपन दोनों क्वेश्चन करेंगे। क्या बोल रहा है, वन लाइन हुज स्लोप इज 5/6 passes through the point 7, 10। फिर उसमें 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 15,
सेकेंड, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑन y कोऑर्डिनेट इज -3। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए अच्छे से पढ़ लीजिए, यहां पर आपको दिख रहा है। सॉल्व कैसे करेंगे, ऐसे लिखेंगे सॉल्यूशन। पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है उसको थोड़ा सा मेंशन यहां पर कर लेंगे अपन, ठीक है। तो लिखेंगे स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन m इक्वल टू, ये दिया हुआ है, स्लोप ये दिया हुआ है और लाइन पासेस थ्रू 7,10 दिया हुआ है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, तो मैं आपको बताया था, ध्यान दीजिए, क्या बताया था, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय, क्या होता था बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता था, ठीक है। देखिए m तो दिया हुआ है, m क्या है बच्चों, यहां पर 5/6, लेकिन यहां पर c क्या है बच्चों, ध्यान दो, c क्या है। मैं आपको बताया था कि स्लोप ऑन, स्लोप नहीं, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, क्या बताया था, c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। अगर यही दिया रहता, लाइन पासेस थ्रू 0,10 अगर दिया रहता ना, तो हम c के जगह पे 10 लिख देते बच्चों, ठीक है। c के जगह पे अपन 10 लिख देते और इसका इक्वेशन हो जाता। लेकिन ये क्या बच्चों y एक्सिस से पार हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। इसका कोऑर्डिनेट 7,10 दिया है। y एक्सिस से कब पार होगा, जब उसका, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 दिया रहेगा, तब हम कहेंगे कि वो लाइन जो होगा y एक्सिस से पास कर रहा है, ठीक है, इंटरसेप्ट है। जैसे मान लीजिए यहां पर ऐसे रहता तो अपन कहते, लेकिन ऐसे नहीं जा रहा है, ठीक है। तो हम यहां पर c के जगह पर 10 नहीं लेंगे, याद रखिएगा। हम सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, तो आपको पता है क्या, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन गिवन बाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे m का वैल्यू यहां पर, ठीक है। तो देखो y इक्वल टू m का वैल्यू क्या है, 5/6 x प्लस सी। तो देखो यहां पे अगर x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा, तो हम यहां पर x का वैल्यू पुट करेंगे तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। लेकिन क्या यहां पर c का वैल्यू दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है। लेकिन एक यहां पर लाइन में लिखा हुआ है कि लाइन पासेस थ्रू 7,10। तो मैं बताऊं, अगर मान लीजिए कि कोई पॉइंट है, पॉइंट, और इस पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, और इस पॉइंट से कोई लाइन पास कर रहा है, तो अगर इस लाइन का कोई इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, तो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई हो जाता है। क्या होता है, सेटिस्फाई हो जाता है। तो सेम टू सेम हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दिस लाइन पासेस थ्रू क्या, 7,10 बच्चों, ठीक है। ये लाइन पास कर रहा है 7,10 से, तो क्या करेगा, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा बच्चों। क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो आपको पता चला यहां पर x का वैल्यू क्या हो गया, 7 हो गया, y का वैल्यू क्या हो गया, 10 हो गया, और इसका वैल्यू हम इसमें पुट कर लेंगे। तो देखो y के जगह पे हम 10 रखेंगे, यहां से ये करेंगे 10 इक्वल टू 5/6। x का वैल्यू क्या है बच्चों, x का वैल्यू 7 है, अब प्लस c है बच्चों, ठीक है। यहां से क्या करेंगे, c का वैल्यू पुट करेंगे, c का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और यहां पर पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है बच्चों। तो देखिए 10 का 10 हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 35/6 हो जाएगा और प्लस c होगा, ठीक है। इसको जब हम इधर लेकर के आएंगे तो 10/1 माइनस 35/6 हो जाएगा और इक्वल टू c रहेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे, देखो 6 और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 माइनस कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा बच्चों, इक्वल टू c। ये बच्चों यहाँ पे आपको समझ आया क्या, कैसे अपन कर रहे हैं, ठीक है।
और जब यहाँ पर अपन दोनों को माइनस करेंगे तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका वैल्यू हम क्या करेंगे, देखिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ c इक्वल टू 25/6 इन इक्वेशन नंबर 1 वी गेट। बच्चों अपन क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे, वही क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है, तो चलो करते हैं यहाँ पर y इक्वल टू 5/6x प्लस और यहाँ पे क्या हो जाएगा 25/6 हो जाएगा। बच्चों ये क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और इसके आगे सॉल्व करते हैं अपन, ध्यान दीजिए। y इक्वल टू यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 5x प्लस 25 आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6y आ जाएगा, 5x प्लस 25। ठीक है बच्चों, ये क्या हो गया बच्चों, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो गया। क्या लिखेंगे, दिस इज अ इक्वेशन ऑफ क्या, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट हुआ। अब इसके बाद अपन को 2 क्वेश्चन करना है, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए दोनों क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करने के लिए यहाँ तक आपको लाना बहुत जरूरी था, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं मिटाता हूँ। तो देखिए अब आगे करते हैं अपन फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड इसी का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पढ़ता हूँ, आप सुनिएगा क्या बोल रहा है। फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज 15। देखिए y कोऑर्डिनेट 15 है तो x कोऑर्डिनेट पूछ रहा है, तो बस आप क्या करोगे, इस इक्वेशन में पुट कर लोगे। तो ये इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इज क्या है बच्चों, देखिए 6y इक्वल टू 5x प्लस 25। ठीक है, तो y का वैल्यू अपन क्या करेंगे, 15 पुट कर लेंगे, तो यहाँ से अपन x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखो ये कितना होगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ये इधर करेंगे तो कितना 25 इक्वल टू कितना बच्चों 5x हो जाएगा। ये दोनों को माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया तो कितना होगा 5 हो जाएगा, और ये कितना 8 में से 2 गया तो कितना होगा 6 हो जाएगा, और ये 5x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 65/5 इक्वल टू x हो गया, और यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट का आंसर हुआ। अगर y का कोऑर्डिनेट अगर 15 रहेगा तो x का कोऑर्डिनेट कितना होगा बच्चों 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इसी का थर्ड का सेकंड। ठीक है, मैं मिटाता हूं, ध्यान दीजिएगा। थर्ड का सेकंड कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप सुनिएगा क्या बोल रहा है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑन y कोऑर्डिनेट -3। ठीक है, देखो इसी का सेकंड, y कोऑर्डिनेट कितना है -3 है, तो x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा। बस कोई भी कोऑर्डिनेट आपके पास दिया हुआ है और उस कोऑर्डिनेट से अगर कोई लाइन पास कर रहा है तो लाइन का इक्वेशन जो है उस कोऑर्डिनेट का क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। उसको अगर हम पुट करेंगे उसमें तो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है बच्चों, तो चलो तो क्या लिखेंगे, फिर से यहां पर वही लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज क्या है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या, यही तो है क्या, 6y इक्वल टू 5x प्लस 25। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेंगे y का। ठीक है, तो देखो 6 इंटू -3 इक्वल टू 5x प्लस 25, ये कितना होगा -18 इक्वल टू 5x प्लस कितना 25। ये 25 को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा इक्वल टू 5x। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना हो जाएगा 43 इक्वल टू 5x।
तो x इक्वल टू कितना होगा -43/5। ये आपका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पास स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ये है, ठीक है, फिर उसमें x y कोऑर्डिनेट ये होगा तो x कोऑर्डिनेट आपका हो जाएगा ये -43/5। ये आपका कंप्लीट हो गया बच्चों आंसर। चलिए बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ता हूं और यहां पर आप क्वेश्चन देखोगे। ठीक है, अ लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 3,7 एंड 6,8 देन फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। देखिए कोई लाइन है आपके पास में, कोई लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है पास हो रहा है 2 पॉइंट से। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एंड पॉइंट ही दिया रहेगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि एंड पॉइंट ही होगा, कहीं भी 2 पॉइंट हो सकता है जो दोनों पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,7 दिया हुआ है और 6,8 दिया है। तो मैं आपको बताया था क्या, किसी को भी आप x1 y1 ले सकते हो। मान लीजिए पॉइंट हो गया a और b हो गया। ठीक है बच्चों, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x1 y1 ले लेते हैं और इसको x2 y2 ले लेते हैं। आप किसी को भी x1 y1 और x2 y2 ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, देखिए स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, ऐसे लिखो ए बी, अरे यार ए बी, इसको अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। ठीक है, क्या फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर y2 क्या है, 8 है, y1 कितना है, 7 है, डिवाइडेड बाई x2 कितना है, देखिए 61 नहीं है, ये कॉमा है। ठीक है, क्या है, 6 है, माइनस x1 क्या है बच्चों, 3 है, ये m इक्वल टू है। ठीक है, तो देखिए कितना हो जाएगा 1/3। ये आपका स्लोप हो जाएगा बच्चों, ये लाइन का ये स्लोप हो जाएगा, यही आपका आंसर है। बस अपन को क्या करना था, स्लोप फाइंड आउट करना था। ठीक है, चलिए बच्चों अब अपन क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। राइट स्ट्रेट लाइन 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 in the form of y equal to mx plus c and find the slope of a line and its intercept from y axis। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है। चलिए देखिए, ये द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दिया हुआ है क्या, 5x प्लस 6y इक्वल टू 7। इसको क्या करना है, अपन को इस फॉर्म में लेकर के आना है, y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में लेके आना है। और आपसे 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसमें। सबसे पहला स्लोप पूछा जा रहा है, जिसको अपन m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला m वैल्यू। ठीक है, और एक आपको फाइंड आउट करना है इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस। बच्चों देखिए ये क्या है, c, यही है इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस। ठीक है, तो चलो अपन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसको क्या करेंगे, 5x प्लस 6y इक्वल टू 7 को हम इस फॉर्म में करेंगे। ठीक है, इस फॉर्म में करेंगे, फिर क्या करेंगे, 2 वैल्यू आपके पास आ जाएगा m और c का वैल्यू। ठीक है, तो देखिए अपन क्या करेंगे, एक तरफ y वाले को रखना है, बाकी सबको दूसरे साइड आप भेज दीजिए। तो देखो यहाँ पर 6y को रखेंगे, इसको इधर साइड भेज देंगे, तो 5x और प्लस 7 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 6 को भी इधर साइड भेज देंगे। y, क्यों 6 को भेज रहे हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर 6 क्या होना चाहिए, अकेला होना चाहिए बच्चों, तभी तो y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आप लेके आओगे। क्वेश्चन में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है y इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में आपको लेके आना है। ठीक है, तो देखो तो c को जब हम इधर साइड लेके आएंगे तो 5x प्लस 7 बाई 6 हो जाएगा क्या। फिर से देखिए, ये देखिए दोनों में ये डिवाइड है बच्चों, ये दोनों में डिवाइड है, तो क्या मैं सिंगल सिंगल कर सकता हूँ का, 5x बाई 6 अब प्लस 7 बाई 6 लिख सकता हूँ। देखो दोनों में डिवाइड था 6 से, तो मैं क्या किया, सेपरेट कर दिया, दोनों को अलग अलग दे दिया। फिर इसी को अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या, 5/6 x प्लस 7/6 ऐसे लिख सकते हैं क्या अपन। बस अब मेरे को बताओ
इस फॉर्म में आ गया। अब हम क्या करें, इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। ये क्या है बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो अपन क्या लिखेंगे यहां पर, देखिए, कंपेयरिंग फ्रॉम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे, ठीक है बच्चों, कंपेयर करेंगे। तो बस m क्या है, स्लोप है बच्चों। तो x को छोड़ करके जो भी इसके साथ रहेगा वही क्या है, स्लोप है। देखो ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, यानी x को छोड़ के जो भी यहां पर है ये क्या है, स्लोप है बस। तो स्लोप यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए स्लोप क्या हो जाएगा, कैसे लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन लिखेंगे क्या, नहीं, बस स्लोप लिखेंगे, ठीक है बच्चों। स्लोप m इक्वल टू क्या होगा, -5/6 हो जाएगा बच्चों। फिर क्या लिखेंगे, इंटरसेप्ट फ्रॉम, देखिए क्वेश्चन में जैसे लिखा है ना वैसे ही आपको फाइंड आउट करना है। देखिए लिखा हुआ है इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस, देखिए यहां पर, देखिए मेरे पास बुक है, मैं बुक में देख रहा हूं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे, इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा, देखो यही है बच्चों आंसर, यही वाला, यही है, c होता है, क्या होता है, इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस क्या होता है, c होता है, जो लास्ट में होता है यही, देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो यही वाला है इंटरसेप्ट फ्रॉम द y एक्सिस, कितना होगा 7/6, यही दोनों आपका आंसर हो गया, बस हो गया, यही आपको करना था। और इसको अपन c से लिखेंगे बच्चों, c से लिखेंगे, ठीक है, और इसको अपन m से लिखेंगे बस। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ता हूं, अब अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। और यहां पर आप देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन हुज कट एंड इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट ऑन y एक्सिस एंड हुज स्लोप इज 5/4। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं बच्चों, क्वेश्चन में क्या दिया है, इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस दिया है 3 यूनिट, ठीक है बच्चों, c इक्वल टू 3 दिया है। c क्या होता है बच्चों, इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास कोऑर्डिनेट है, x है, y है, और ये ऐसे कट किया है यहाँ पर, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस फ्रॉम y एक्सिस, यही है, जैसे 0, y दिया हुआ है, तो यही दिया हुआ है c का वैल्यू, यही है c का वैल्यू, c का वैल्यू, ठीक है बच्चों, यही है c का वैल्यू, ठीक है। तो आपको पता है क्या कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है, ठीक है। और ये m जो है क्या है, स्लोप है, क्या है, स्लोप है। और ये c जो है ना, यही c क्या है, इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस है। आपके पास अगर स्लोप दिया रहेगा और इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस दिया रहेगा तो बस आपको क्या करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। तो बस दोनों तो आपके पास दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दोनों दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, अपन लिखेंगे, देखिए ये सब पूरा लिखना है आपको, ठीक है। इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस c इक्वल टू 3, स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू 5/4, ये सब गिवन में दिया हुआ है, ठीक है। फिर लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। बस यहाँ से क्या कीजिए, आप वैल्यू पुट कर लीजिए, यहाँ पर हो जाएगा बस, ठीक है। तो देखो y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू y, ये y ही रहेगा, ठीक है। m का वैल्यू कितना है, 5/4 है बच्चों, x का वैल्यू यही रहेगा, और c का वैल्यू कितना है, 3 है बस। अब देखिए तो यहाँ से अपन कुछ कर सकते हैं क्या, y इक्वल टू, इसके नीचे 1 है, एलसीएम लेंगे क्या, 4 और 1 का 4 ही आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 5x आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 12 आ जाएगा, ये 4 को आप इधर कर लीजिए, तो 5y इक्वल टू 4y है ना, 4 है तो 4y, थोड़ा सा अच्छे से लिखिए, 4y इक्वल टू 5x प्लस 12, ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों,
इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, बस यही आपको करना था, ठीक है। इसी को और अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए, 4y माइनस 5x माइनस 12 इक्वल टू 0, ये भी अपन लिख सकते हैं, ये भी आंसर आपका सही है। दोनों जो भी आपके बुक में आंसर दिया रहेगा वही आप देख लेना, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप यहाँ पर देखिए, व्हाट इज स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, आपके पास कोई लाइन दिया है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये पैरेलल टू वाई एक्सिस, थोड़ा अच्छे से खींचिए। देखिए ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ठीक है बच्चों। इसका स्लोप अपन को फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है क्या कि इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप इनफिनाइट होगा बच्चों, ठीक है। देखिए मैं दो तरीके से आपको समझाऊंगा। तो देखो, अगर कोई लाइन y का पैरेलल होता है, यानी दोनों कोऑर्डिनेट x का क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी x हो जाएगा और x हो जाएगा, ठीक है, ये x। लेकिन इसका y कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, y1 ले लो और ये क्या लोगे, y2 लोगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप m क्या होगा, लाइन, इस लाइन का देखिए y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब देखो चलो y2 वही है, तो y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पर देखिए x2 और x1 दोनों सेम है बच्चों। याद रखिए कभी भी कोई लाइन जब y एक्सिस का पैरेलल होता है, y एक्सिस का पैरेलल होता है, तो x कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होता है, सेम होता है। और कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल होता है तो उसका y कोऑर्डिनेट दोनों सेम होता है। अब देखो ना, ये पॉइंट है, नीचे आओ यहीं पे आ रहा है, ये भी पॉइंट का नीचे ऐसे आओ तो यहीं पे आ रहा है। अब देखो x माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब देखो m इक्वल टू क्या होगा, y2 माइनस y1, और ये x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 0 होगा बच्चों। और आपको पता है क्या कि किसी में अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, और इसी को अपन इन्फिनिटी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। चलो एक तरीका तो हो गया, और मैं आपको दूसरा तरीका बताया हूं क्या, स्लोप m इक्वल टू होता है क्या, m इक्वल टू होता है बच्चों इक्वल टू tan थीटा, ये आपको बताया हूं क्या मैं। और यहाँ पर थीटा क्या है, एक एंगल है, तो बताओ, और ये एंगल क्या है, लाइन का फ्रॉम x एक्सिस। तो कोई भी अगर y एक्सिस का पैरेलल है, यानी x एक्सिस से कितना है, 90 डिग्री पे है, तो यहाँ पर थीटा क्या होगा बच्चों, 90 डिग्री। याद रखिएगा अगर कोई लाइन x के पैरेलल होता है यानी थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर y के पैरेलल होता है, y का पैरेलल, तो x से क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो बस, और आपको पता है क्या, tan 90 क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है, या इसी को अपन इन्फिनिटी कहते हैं। हो गया आपका आंसर। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, अब समझेंगे, ठीक है, और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताऊंगा। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच कट द इंटरसेप्ट ऑफ 6 यूनिट फ्रॉम y एक्सिस एंड हुज स्लोप इज -5/3। देखिए बच्चों जैसे अपन क्वेश्चन नंबर 6 किए हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है। देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, कोई लाइन है जिसका स्लोप दिया हुआ है -5/3, m का वैल्यू दिया हुआ है बच्चों, क्या है, m का वैल्यू दिया हुआ है -5/3, और क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस c का वैल्यू दिया हुआ है 6 यूनिट। तो आपको पता है क्या, ध्यान दीजिए, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाई क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। बस इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन में m का वैल्यू पुट कर लेंगे और c का वैल्यू पुट कर लेंगे, यहां से आपका इक्वेशन आ जाएगा स्ट्रेट लाइन का। बस देखिए c का मतलब ही होता है इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है बच्चों। किसी अगर क्वेश्चन में आपके पास दिया है स्लोप और इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस,
तो आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे और यहाँ से आप इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट कर लोगे बस। तो देखो y का y रखो, m का वैल्यू कितना है -5/3x अब प्लस c का वैल्यू कितना है 6, और यहाँ पर अपन 1 कर सकते हैं क्या बच्चों। तो देखिए y का y कर लीजिए और यहाँ पर हम 3 और 1 का एलसीएम ले सकते हैं क्या 3, यहाँ पर -5x आ जाएगा और यहाँ पर 6 × 3 कितना आ जाएगा 18। इसको जब हम इधर भेजेंगे तो 3y आ जाएगा और यहाँ पर -5x अब प्लस 18 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए एक इक्वेशन तो आपका ये हो जाएगा आंसर। इसी को हम और चेंज कर सकते हैं, इसको जब हम इधर लेके आ जाएंगे सभी को तो ऐसे लिख सकते हैं क्या 5x प्लस 3y माइनस 18 इक्वल टू 0। ये भी आपका एक आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी और ये भी, दोनों में से कोई भी अगर आपके बुक में आंसर दिया है तो आप देख लीजिए दोनों सही है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ता हूं, आप ध्यान दीजिएगा। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट 6,0 एंड हुज स्लोप इज 7/3। देखिए बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, यहाँ पर क्वेश्चन गलत है, आप करेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर फाइंड ऑफ स्लोप नहीं पूछ रहा है, आपको क्या करना है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन है। क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन, और स्लोप दिया हुआ है और दिया हुआ है पासेस थ्रू द पॉइंट दिया है 6,0। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे अपन सॉल्व करेंगे। तो देखिए ऐसे लिखना है स्लोप ऑफ लाइन m इक्वल टू 7/3 एंड लाइन पासेस थ्रू 6,0। ठीक है, तो देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे, द इक्वेशन ऑफ लाइन इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है बच्चों, y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए c का वैल्यू कहीं दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे सबसे पहले c का वैल्यू फाइंड आउट करोगे। क्या करोगे, c का वैल्यू फाइंड आउट करोगे और यहां पर इक्वेशन नंबर 1 में आप क्या करोगे पुट कर लोगे और m का वैल्यू भी पुट कर लोगे, तो आपका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले c का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपन क्या करेंगे, ये दोनों वैल्यू को यहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है बच्चों, और आपको पता है क्या कि कोई भी लाइन अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या करेंगे हम पुट करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में, तो क्या होगा ये सेटिस्फाई करेगा बच्चों। ठीक है, अब बच्चों यहां पर क्या करेंगे, देखिए m का वैल्यू और यहां से x और y का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे और यहां से अपन क्या करेंगे c का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम यहाँ पर ये x और y का वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं, m का वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे अपन के पास c का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। क्या, c का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो चलो y का वैल्यू कितना है 0 इक्वल टू m का वैल्यू कितना है 7/3, x का वैल्यू कितना दिया हुआ है 6 अब प्लस c बच्चों। ठीक है, अब देखिए कैसे करेंगे अपन, 0 इक्वल टू 42/3 प्लस c/1 कर सकते हैं क्या बच्चों। ठीक है, या रुकने दो, चलो इसको हम इधर साइड भेज देंगे तो -42/3 हो जाएगा क्या c का वैल्यू कितना हो गया -42/3 हो गया बच्चों। ठीक है, अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, 3 1 बार में 3 कितने बार में 14 बार में, तो -14 हो जाएगा। c का वैल्यू कितना हो जाएगा बच्चों -14 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका वैल्यू फिर से हम इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। ठीक है, c का वैल्यू। ठीक है, तो चलो क्या दिया हुआ है इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c। तो देखो अब यहां पर देखो y का और x का वैल्यू पुट नहीं करोगे, देखो कभी भी आपके पास स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस दिया हुआ है, तो बस आप क्या करोगे y इक्वल टू mx प्लस c, यहाँ पर m का वैल्यू, यहाँ पर c का वैल्यू, c क्या है इंटरसेप्ट फ्रॉम y एक्सिस, यहाँ पर पुट करोगे और आपके पास इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आप x y का वैल्यू पुट मत करना,
मैं यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू पुट क्यों किया हूँ बच्चों, क्योंकि यहाँ से अपन को क्या करना है, सी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सी का वैल्यू नहीं रहेगा तो आप कैसे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करोगे, ठीक है। तो याद करना कि कोई भी लाइन है अगर किसी पॉइंट से पास कर रहा है तो उस पास करने वाला जो लाइन है, पॉइंट है, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट अगर इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे तो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को, ठीक है बच्चों। बस उसी कारण हम लोग क्या किए, इसको पुट किए और वहां से अपन सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब यहां से अपन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो चलो y का y ही रहेगा, m के जगह पे हम 7/3 रखेंगे, x का x ही रहेगा, c का वैल्यू बस अपन यहाँ पर कितना है, -14 है, तो बस -14 कर लेंगे, इसके नीचे 1, ठीक है बच्चों। देखो y = 3 हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों, -42 हो जाएगा, ठीक है, -42। अब देखो 3 इधर चले जाएगा, 3y = 7x - 42। देखिए ये भी एक आंसर हो जाएगा आपका। और क्या हो सकता है, 3y - 7x + 42, ये भी एक आंसर हो सकता है बच्चों, = 0। और क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे बच्चों, ये भी आंसर हो सकता है। देखो 7x - 3y - 42 = 0। आपको पता है क्या कि कहीं से जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो सबका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हम इधर से क्या किए, माइनस कॉमन लेके उधर साइड भेज दिए, तो देखो सबका साइन चेंज हो गया। एक्स वाला देखो माइनस में था तो ये प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर 3y प्लस में था तो ये माइनस में हो गया, 42 देखो प्लस में था तो ये माइनस में हो गया। ये आपका तीनों आंसर सही है, जो भी आपके बुक में दिया होगा वहाँ से आप देख लोगे, ठीक है। चलिए बच्चों अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए मैं क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ता हूँ, आप यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन एंड ऑल्सो पासेस थ्रू पॉइंट 2, 3। देखिए मैं आपको बताया था क्या कि कोई भी लाइन अगर 2 पॉइंट से पास कर रहा है और दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है तो अपन क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास यहाँ पर क्या है, 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट से एक लाइन पास कर रहा है। देखो ये पास कर रहा है लाइन, ठीक है, ये लाइन, मैं उसको A और B ले लिया, यहाँ पर बुक में कोई मेंशन नहीं है। और क्या कर रहा है कि एक जो है ओरिजिन है और एक क्या है, ये कोऑर्डिनेट है 2, 3। ओरिजिन क्या होता है बच्चों, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0, 0, ठीक है बच्चों। तो बस मैं यहाँ पर 0, 0 ले लिया A का कोऑर्डिनेट और B का कोऑर्डिनेट क्या है, 2, 3। तो क्या अपन स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं क्या, हाँ बच्चों कर सकते हैं। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB, और स्लोप को हम कैसे लिखते हैं, m से लिखते हैं। क्या फॉर्मूला होता है, y2 - y1 और डिवाइडेड बाई x2 - x1। देखिए बच्चों मैं आपको क्या बताया था कि किसी को भी हम x1 y1 ले सकते हैं और किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको x1 y1 ले लेता हूँ और इसको x2 y2 ले लेता है बच्चों, ठीक है। तो चलो y2 कितना है, 3 माइनस y1 कितना है, 0, डिवाइडेड बाई x2 कितना है, x2 कितना है 2, x1 कितना है 0, बस कितना हो जाएगा 3/2। इस लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों, 3/2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 6। कल से अपन आगे चैप्टर करेंगे, दूसरा चैप्टर जो भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए बाय बाय, कल मिलते हैं आपसे।